मुझे पता है बहुत सारी ख़वातीन को चिकन नगेट्स बनाने आते हैं, मगर ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें चिकन नगेट्स बनाना झंझट का काम लगता है। मतलब कि इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि बाहर से चिकन नगेट्स तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बेहतरीन किस्म के चिकन नगेट्स कम चिकन में आप कैसे बना सकते हैं और महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दें या शाम की चाय के लिए या फिर गेस्ट के लिए, ये रेसिपी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं नगेट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन नगेट्स फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर में शामिल कर दूंगी 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस जिसके किनारे मैंने कट कर लिए हैं। अच्छा, किनारों समेत भी आप ब्रेड डाल सकते हैं या ब्रेड नहीं है तो ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए जा सकते हैं। 1 कप भर के फिर आप ब्रेड क्रम्स डाल दें। 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करूंगी और इसके अलावा शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के करीब प्याज। अब प्याज मैंने एक छोटे से साइज का लिया था, बिल्कुल बारीक सा मैंने उसे चॉप किया और प्याज का पानी मैंने निचोड़ लिया था अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल खुश्क करके प्याज को ऐड कर दें या फिर आप यहाँ पर प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च भी डलेगी। तो अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है या आप लाइक नहीं करते तो काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को डबल कर दें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट या चिकन क्यूब भी डलेगा क्योंकि हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिकन नगेट्स फिंगर्स बना रहे हैं। 4 से 5 टेबलस्पून उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल करें। इसके अलावा 3 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस के। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन शामिल कर दें। अच्छा, चिकन के आप यहाँ पर थाई के पीसेस भी ले सकते हैं, वैसे मैंने चिकन चेस्ट लिया है। आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है और इस आधा किलो चिकन से तकरीबन आप 50 चिकन नगेट्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बस जी, चिकन डाल दें और कवर लगाकर सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ भी डाली थी जो कि मैंने अलहदा से कटोरी में निकाल कर रखी हुई थी मगर डालना भूल गई। बाद में मैंने शामिल की थी चीज़। आप चीज़ डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैंने चॉपर को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से घुमा लिया। बिल्कुल पेस्ट बन जाना चाहिए चिकन का। और ये देखें जी, चिकन का मटेरियल हमारे पास आ चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। लिक्विड ही सा मटेरियल है। अगर आप इसे हाथ में लेकर शेप देने की कोशिश करेंगे तो इजीली इसे शेप नहीं आएगी। चिकन नगेट्स फिंगर्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ, टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है। आप ऐसा करें, एक पाइपिंग बैग ले लें और अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी शॉपर ले सकते हैं। अब पाइपिंग बैग में थोड़ा थोड़ा चिकन ऐड करें। अच्छा, एक ही वक्त में सारा चिकन तो ऐड नहीं होगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 बारी में चिकन पाइपिंग बैग में ऐड किया था और इस तरीके से फिंगर्स बनाती जा रही हूँ। कैंची की मदद से पाइपिंग बैग की टिप को काट लें और बस इस तरीके से फिंगर बनाते जाएं। अच्छा, शेप टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसे सेट कर लेंगे। असल में बात यह है कि एक एक चिकन नगेट्स बनाने से बेहतर है आप एक ही वक्त में इस तरीके के फिंगर बना लें और इन्हें फ्रीज कर दें। पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें या एटलीस्ट 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ना तो अच्छे तरीके से अपनी शेप को मेंटेन कर लेंगे। तो बस जी, मैंने भी पूरी रात के लिए ही ये चिकन फिंगर्स फ्रीज़र में रख दिए थे। अब आप देखें, ये अच्छे तरीके से फ्रीज भी हो चुके हैं और अपनी शेप को मेंटेन भी कर चुके हैं। अब जैसे चाहे इनकी कोटिंग करें, ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। वैसे आजकल गर्मियां हैं तो जल्दी जल्दी आपको ये काम करना पड़ेगा। रेसिपी स्टेज पर अगर आपको ज़रा भी पसंद आ रही हो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस एक एक फिंगर उठाएंगे और सादा मैदे में कोट करेंगे। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से मैदे में कोट करते जाएं और हल्का सा झाड़ते जाएं। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। अब 2 अदद अंडों से ढेर सारे जो चिकन फिंगर्स हैं कोट हो जाएंगे। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें, अच्छा फ्लफी और झागदार कर लें। फिर जो हमने फिंगर्स को मैदे में कोट करके रखा हुआ था, पहले अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अब यहाँ पर अगर इसकी शेप बिगड़ भी गई है ना
तो इन्हें हम बेहतरीन शेप दे सकते हैं। यकीन करें एक ही बार में मेहनत होगी और कम मेहनत में बनने वाली ये आसान रेसिपी है। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए वो नगेट्स मार्केट से खरीदती हैं और हज़ारों रुपए खर्च कर देती हैं। आधा किलो चिकन से आप 50 नगेट्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से शेप दे दें जैसे फिंगर की या सिलेंडर शेप होती है और सारे ही नगेट्स ऐसे ही रेडी कर लें। है ना आसान सी रेसिपी, मैंने आपको बहुत ही आसानी से टिप दी है। तो सारे ही फिंगर्स मैं ऐसे ही रेडी कर लूंगी और तकरीबन आधा किलो चिकन से मैंने 2 डिशें भर कर ये चिकन नगेट्स बनाए हैं। बजट में रहते हुए आप बेहतरीन से चिकन नगेट्स घर में बना सकते हैं। रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। अच्छा, चिकन नगेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें क्योंकि ऊपर तो ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, फौरन से कलर आ जाएगा, अंदर से चिकन नहीं पकेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। आप ऑयल के बबल्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर फ्रीजर में रखे हुए हैं ये चिकन नगेट्स तो इन्हें डीप रोस्ट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही फ्रिज से निकालें, मेरा मतलब है फ्रीजर से निकालें और गर्म ऑयल में छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इंशाल्लाह ताला अपनी शेप को मेंटेन रखेंगे और ऑयल भी जरा बराबर गंदा नहीं होगा। तो बस उलटते पुलटते रहें। इन्हें फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन कलर भी आता जाएगा और ये सुपर क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो बेहतरीन सा कलर आ चुका है। मैं गर्मा गर्म चिकन नगेट्स को या चिकन फिंगर्स को जो भी आप कहें निकाल लेती हूँ। बनते बड़े मजे के हैं। आप इसे केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें बच्चों से ज्यादा तो आप खुद ही खा जाएंगी, ये इतने जबरदस्त बनते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं और उनके लंच बॉक्स में देना चाह रहे हैं तो बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग जरा चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बेहद जायकेदार ये चिकन फिंगर्स आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।